हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए थे दोस्तों, अभी दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं इसका। इसका देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड एच के अनुरूप हो तो समविभव होगा। क्या होगा? एक्स एक्स वाई तल होगा, एक्स जेड तल होगा, जेड वाई जेड तल होगा, कहीं भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्स वाई तल होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू अवेश से अवेशित 8 छोटे बूंदे को मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाया जाता है, तो बड़े बूंदे की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंदे की तुलना में क्या होगा? 32 गुना होगा, 16 गुना होगा, 8 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो क्या होगा दूसरा का सही ऑप्शन? दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र में वैद्युत पारावैद्युतता 6 वाला पारावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? कैपेसिटर बना रहेगा दोस्तों। तो तीसरा का सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, 6 गुनी 1.6 कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 6 गुनी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या होगी? अनंत होगी, शून्य होगी, सतह के बराबर होगी, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, शून्य होगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतता पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या होगा? 5 का सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, बढ़ती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर है? कौन अनुपात अचर है? कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, कुल आवेश का स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, कुल आवेश बटा विभव। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा। क्या होगा? W बराबर एम ई इंटू 1 - cos थीटा होगा, W बराबर एम ई टाइन थीटा होगा, W बराबर एम ई सेक थीटा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, W बराबर एम ई 1 - cos थीटा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स एच की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या होगा? एक्स वाई तल की दिशा में होगा, एक्स जेड तल की दिशा में होगा, वाई जेड तल की दिशा में होगा, कहीं भी होगा। तो 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जे वाई जेड तल की दिशा में होगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव है। तो क्या हो जाएगा इसका? शून्य हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, कहीं कहीं जो 5 सेंटीमीटर दूर, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी दोस्तों, 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 20 केल्विन तक आवेशित किया करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होता है। क्या होता है? कैपेसिटर का मान 1 किलो जूल होता है, 10 किलो जूल होता है, 100 किलो जूल होता है, 5 किलो जूल होता है। तो क्या होता है? 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, 1 किलो जूल। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो क्या हो जाएगा? 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कब होती है? प्लेट का क्षेत्रफल पर होता है, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता पर होती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, प्लेटों के बीच की माध्यम की परावैद्युतता पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्र में प्लेट ए आवेश होगा। यहाँ पर चित्र नहीं है दोस्तों, तो इसका खाली आंसर बता देते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 10 माइक्रो कूलम।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विभव मापी की संदेश संवेदनाशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, क्या होगी? माइक्रोफैरड होगी, नो माइक्रोफैरड होगी, 1 माइक्रोफैरड होगी, 1 अनुपात नो माइक्रोफैरड होगी। तो 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, माइक्रोफैरड होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव होगा, विभव क्या होगा? छोटे गोले पर ज्यादा होगा, बड़े गोले पर ज्यादा होगा, दोनों गोले पर समान होगा, गोलों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या करता है? 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, छोटे गोले पर ज्यादा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के आकर्षण बल होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के आकर्षण बल होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के आकर्षण बल होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच के आकर्षण बल होता है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन सेम है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है तो दोनों पर समान आवेश 1 मीटर से दिया गया है। एक गोले का विभव भी नोट है, अनंत पर विभव शून्य है तो दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य होगा, क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, धनात्मक होगा दोस्तों। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है तो छल्ले की केंद्र पर होगा, क्या होगा? विभव त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान विभव होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, विभव शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों, विभव त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विभव होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है तो छल्ले के केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव होगा, क्या होगा? त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है तो आवेश पर अनंत पर विभव का मान शून्य। यही क्वेश्चन छोड़ देते हैं दोस्तों, एक ही जैसा, ये भी आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है तो अनंत पर विभव का मान शून्य दिया गया है तो छल्ले के केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी? त्रिज्या r के एक छल्ले के पर धनावेश q एक समान है, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान है, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान है, ई बराबर 0। 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये भी ऑप्शन सेम है दोस्तों, ये लिख लीजिए। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शून्य। 23 नंबर, विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव का घूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र पी आई है, इसकी स्थिति ऊर्जा होगी, क्या होगी? शून्य होगी। एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर 1 पर 2q आवेश रखते हैं तो विभव v का मान शून्य होगा। x ग्रेटर देन x, 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन x लेस देन 0, x इंफिनिटी पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, x इंफिनिटी पर। 25, किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश q रखा गया है तो P पर विभव भी है, P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश q रखा जाता है तो P पर विभव होगा शून्य, 2 v0 बटे 2 3 v0। 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए, शून्य।